परमात्मा मेरे परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार महिमा अपरंपार तेरी महिमा अपरंपार महिमा अपरंपार तेरी महिमा अपरंपार मेरे परम पिता परमात्मा। ओम शांति। आज हम नए भाई बहनों के लिए बाबा की मुरली सुनेंगे। जो नए भाई बहन होते हैं उनको कई मुरली के शब्द समझ नहीं आते हैं, तो उन शब्दों को भी इस मुरली में समझाया जाएगा और अच्छी तरह से हम भगवान के महावाक्यों को समझ पाएंगे। तो आप जब भी मुरली सुनते हैं तो एक तो आत्मिक स्थिति में बैठे, आत्मिक स्थिति में स्थित होकर सुने कि मैं आत्मा इन कानों से भगवान के महावाक्य सुन रही हूँ। अगर ऐसी स्थिति में सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको एक अलौकिक अनुभव होगा, एक रूहानी नशा चढ़ेगा और परमात्मा का प्यार भी आपको साथ साथ मिलता रहेगा। और जो बातें हम सुनेंगे बाबा की महावाक्य, वो अंदर दिल में बैठता जाएगा, धारणा में आता जाएगा। फिर क्योंकि जब तक बुद्धि में बैठेगा नहीं, बुद्धि में समझ नहीं आएगी इन बातों की, तो वो जीवन में भी नहीं आती हैं। इसलिए ये विधि है भगवान की मुरली सुनने की। तो इस विधि से मुरली को सुने। आज 4 जून 2021 की बाबा की मुरली है। बाबा ने बताया, बाबा हमें रोज मीठे बच्चे कहकर बुलाते हैं, समझाते हैं। कितना मीठा शब्द है, मीठे बच्चे। भगवान कह रहे हैं मेरे मीठे बच्चे। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों की मत मशहूर है, यानी परमात्मा और परमात्मा जिस तन में आते हैं, जिनके द्वारा ज्ञान सुनाते हैं, उनको प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है। तो भगवान ने कहा कि शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों की मत मशहूर है। तुम्हें दोनों की मत पर चलकर अपना कल्याण करना है। ना मन मत पर चलना है, ना पर मत पर चलना है, ना मनुष्य की मत पर, ना अपनी मत पर। केवल भगवान की जो श्रीमत है उस पर हमें चलना है। और भगवान की श्रीमत क्या है, वो ये आप मुरली, रोज की मुरली में आप सुनते रहते हैं, सुनते रहेंगे। अब बाबा ने मुरली में एक प्रश्न दिया है, पूछा है कि नंबर 1 ट्रस्टी कौन है और कैसे। बाबा हमें कहते हैं कि मैं इस समय आया हूं, तो तुम सब कुछ मेरे ऊपर बलिहार करो, अर्पण हो जाओ भगवान के ऊपर
और फिर ट्रस्टी बनकर संभालो, यानी निमित्त बनकर भगवान की जो श्रीमत है उस अनुसार हमें फिर करना है, संभालना है। ऐसे नहीं फिर अपनी मर्जी हम नहीं कर सकते, या हम किसी दूसरे की मर्जी नहीं चला सकते, फिर उसको अर्पण नहीं कहा जाएगा। तो बाबा ने कहा पूरा अर्पण होना है, पूरा बलिहार जाना है ना। भक्ति मार्ग में भी हम गाते थे कि हे भगवान, जब आप आएंगे तो हम आपके ऊपर पूरा बलिहार जाएंगे, तन मन धन सहित। ये तन मन धन सब कुछ तुम्हारा है, क्या लागे है मेरा। ये गाते आए हैं, लेकिन अब प्रैक्टिकल में भगवान शिव बाबा हमें कह रहे हैं कि बच्चे, अब मैं आया हूं तो अब तुम तन मन धन समय संकल्प श्वास ये सब मेरी अमानत है, तो इन सब से मेरे ऊपर अर्पण हो जाओ, बलिहार हो जाओ, और मैं जो तुम्हें श्रीमत देता हूं उस अनुसार फिर चलो। तो बाबा ने कहा अगर आप ऐसे चलेंगे तो मैं 21 जन्म के लिए तुम्हारे ऊपर बलिहार जाऊंगा, यानी 21 जन्म के लिए तुम्हें सुख शांति समृद्धि का वर्षा प्राप्त दूंगा, मतलब प्राप्त कराऊंगा, है ना। एक जन्म हमें बलिहार जाना है, अर्पण होना है, ट्रस्टी बनना है, और 21 जन्म भगवान हम पर बलिहार जाएंगे, यानी हमें सारे सुख प्रदान करेंगे, हमें लौट कर सब कुछ कई गुना उसका फल देंगे 21 जन्म में। तो कितना सस्ता सौदा है, ऐसा सस्ता सौदा दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता, केवल भगवान ही कर सकता है। इसलिए बाबा कहता है तुम इस समय ट्रस्टी बनते हो, लेकिन नंबर 1 ट्रस्टी मैं हूं, क्योंकि शिव बाबा कहते हैं तुम मुझे इस समय अर्पण करते हो, लेकिन मैं थोड़ी यूज करता हूं। इस समय तुम्हारा सेवा में लग जाता है, तुम भी यूज करते हो, विश्व कल्याण में लग जाता है। मैं तो खाता भी नहीं हूं, मैं तो पीता भी नहीं हूं, और भविष्य में स्वर्ग की बादशाही भी तुम्हें दे देता हूं। मैं वहां राज्य नहीं भोगता हूं, मैं तो आता ही नहीं वहां पर, मैं तो परम धाम जाकर बैठ जाता हूं। तो इसलिए बाबा कहते हैं नंबर 1 ट्रस्टी मैं हूं, और निष्काम सेवाधारी भी मैं ही हूं। बाबा कहता मैं निष्काम सेवा करता हूं, तुम्हें सिखलाता हूं कर्म करना, श्रेष्ठ कर्म करना, और उसका फल भी देता हूं कई जन्म, लेकिन मुझे इसके बदले में कुछ नहीं मिलता, मैं कुछ नहीं लेता हूं। तो बाबा सबसे बड़े निष्काम सेवाधारी। दुनिया में कई लोग कहते हैं कि हम निष्काम सेवा करते हैं, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि आपको सेवा का फल जरूर मिलेगा, हर कर्म का फल मिलता है, चाहे आप चाहो या ना चाहो, क्योंकि आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है तो फल जरूर मिलता है। एक भगवान ही है जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते, और उसके बदले में कर्म करने के बदले में स्वर्ग स्थापन करते हैं बाबा, लेकिन उसके बदले में बाबा कुछ लेते भी नहीं है हमारे से। तो बाबा कहते मैं आपको ही रिटर्न में दे देता हूं। फिर बाबा ने कहा
कि श्री कृष्ण और परमात्मा में अंतर है। परमात्मा निराकार हैं, ज्योति बिंदु हैं, उनका शरीर नहीं है, और श्री कृष्ण का शरीर है। वो माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं, वो सत्युग के पहले प्रिंस है, वो पहली आत्मा है इस संसार की, वो देव आत्मा है, दैवी गुणों वाले मनुष्य हैं। और परमात्मा का कोई माता पिता नहीं है, लेकिन वो सबके माता पिता हैं। और सच्ची गीता का ज्ञान परमात्मा ही इस समय सुनाते हैं शिव बाबा संगम पर, कलयुग के अंत में। श्री कृष्ण कभी ज्ञान नहीं सुनाते, वो तो छोटा बच्चा है, और वो तो सत्युग में आते हैं, तो सत्युग में ज्ञान की जरूरत ही नहीं है। ज्ञान की जरूरत वहाँ होती है जब हमारी दुर्गति हो जाती है, जब हम दुखी अशांत होते हैं, तब ज्ञान की जरूरत पड़ती है। इसलिए भगवान शिव बाबा इसी समय आकर हमें ज्ञान देते हैं, दुर्गति से सद्गति में ले जाने का, दुखों से निकालकर सुख देने का ज्ञान देते हैं, इस संसार को स्वर्ग बना देते हैं, सुखदायी बना देते हैं। तो ये काम ज्ञान देने का परमात्मा ही करते हैं। तो परमात्मा कहते मुझे भूल गए लोग, और श्री कृष्ण का नाम डाल दिया, इसीलिए भारत की इतनी गिरावट हुई है, इसीलिए धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गया है। तो अब मुझे पहचान कर, मेरे से नाता जोड़कर और मेरी शिक्षाओं को जीवन में उतारकर अपने जीवन को, अपने कर्मों को फिर से ऊंचा उठाएं, फिर से महान बनाएं और सुख प्राप्त करें कई जन्मों के लिए। तो इसलिए ये बात खुद भी समझनी है और दूसरों को भी समझानी। तो बाबा कहते मैं ही पतित पावन हूँ, कोई और मनुष्य देहधारी या कोई भी देवता या गंगा की कोई भी नदियां हैं, कोई भी पतित पावन नहीं है, लेकिन मैं परम आत्मा पतित पावन हूँ। मैं जब आता हूँ तो सब आत्माओं को पावन बनाने का रास्ता बताता हूँ। बाबा ने कहा मुझे याद करेंगे तो ही सब पावन बनेंगे। और अब तो घर जाने का टाइम है परम धाम, तो पावन बनकर ही जाना है, क्योंकि सतयुग आ रहा है, कलयुग जाने वाला है। तो विकारों के कारण आत्मा पतित बन जाती है, मैली हो जाती है। तो परमात्मा कहते हैं मुझसे नाता जोड़ो, मुझे याद करो, तो आप पावन बनेंगे और पावन बनकर आप परम धाम जा सकेंगे, मेरे साथ घर जा सकेंगे। मैं सबको घर ले जाने के लिए आया हूँ, मैं मुक्ति दाता हूँ, मैं सबको मुक्ति देता हूँ। कोई मनुष्य देहधारी किसी को मुक्ति नहीं दे सकता, मैं आता हूँ तभी देता हूँ। इसलिए अब परमात्मा को याद करना है, निराकार को, शिव बाबा को, तब हम पावन बनेंगे। अगर उनको याद नहीं करेंगे तो हमारे पाप नहीं कटेंगे, हम पावन नहीं बनेंगे और फिर सजा खा के पावन बनना पड़ेगा। क्योंकि बाबा कहते घर तो जाना है, तो पतित तो घर जाएंगे नहीं, तो पावन बनकर ही जाना है। इसलिए बाबा को याद करना है। बाबा कहते मैं हथेली पर बहिष्ठ लेकर आया, स्वर्ग लेकर आया। जैसे किसी के पिता विलायत से आते हैं तो कुछ ना कुछ सौगात बच्चों के लिए लाते हैं। तो बाबा ने कहा मैं आपके लिए स्वर्ग की बादशाही हथेली पर लेकर आया हूँ, तो आप मेरे से ले लो। आप क्यों नहीं लेते हो, क्यों इधर उधर देखते हो? मैं तो इतना बड़ा राज्य, इतनी बड़ी प्राप्ति आपको कराने आया हूँ, मैं आपके लिए सौगात लेने आया हूँ, लेकिन मेरी श्रीमत पर चलना है, जैसा मैं कहता हूँ उस आज्ञा पर चलना है।
तब आप स्वर्ग के मालिक बनेंगे। फिर बाबा ने कहा, अभी बाबा कहते हैं, कई सोचते हैं कि हम ध्यान लगाते लगाते ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। ब्रह्म मतलब परम धाम, ब्रह्म लोक। बाबा कहता कोई लीन नहीं होती है आत्मा। हाँ, परमात्मा की याद में खो सकते हैं, लीन हो सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे ही लीन हो जाएंगे ब्रह्म में, फिर तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा आत्मा का। तो आत्मा अजर अमर अविनाशी है, वो लीन नहीं होती है। ब्रह्म रहने का स्थान है, ब्रह्म में भगवान रहते हैं, उनको याद करना है, ना केवल ब्रह्मलोक को, परम धाम को याद करना है। लेकिन परम धाम में रहने वाले, ब्रह्मलोक में रहने वाले ईश्वर को याद करना है, शिव बाबा को। तब प्राप्ति होगी, तब पावन बनेंगे। तो कई साधु सन्यासी ऐसा करते हैं और दूसरों को भी ऐसी शिक्षा देते हैं कि आप ऐसे करो। तो परमात्मा कहते हैं वो सही नहीं है, वो रॉन्ग है, आप इस अनुसार करिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, डायमंड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखो भगवान सबसे पहले हमें नमस्ते करते हैं, फिर हम रूहानी परमात्मा पिता को नमस्ते करते हैं। तो जब ये लाइन सुने, तो जब बाबा हमें नमस्ते करे तो हम भी बदले में बाबा को बोल कर नमस्ते करें। कोई ऐसा बाप होगा जो रोज नमस्ते करते हैं बच्चों को, और वो भी भगवान रोज बच्चों को नमस्ते करते हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं, भगवान हमें नमस्ते करते हैं। दूसरा, बाबा ये जो मीठे सिकिलधे बच्चे कहता है, सिकिलधे का मतलब है जो बहुत काल से बिछड़े हुए फिर मिले, उसको सिकिलधा कहते हैं। तो हम भी भगवान से 5000 वर्ष से बिछड़े हुए हैं, बिछड़े हुए थे। हम ऊपर से आए तो 5000 वर्ष हो गए, सतयुग से लेकर कलयुग तक। अब बाबा आए हैं, अब हम उनसे मिले हैं। तो बाबा हम बच्चों को कहता है, मेरे मीठे सिकिलधे बच्चे, इसलिए ये शब्द बोलते हैं बाबा। तो धारणा के लिए मुख्य सार, मतलब पूरी मुरली का जो निचोड़ है वो बाबा ने बताया। इस ड्रामा की हर सीन साक्षी होकर देखना है, नहीं डिटैच होकर देखना है। जो कुछ भी हो रहा है ये ड्रामा है, इसमें हर सीन 5000 वर्ष पहले भी हुई थी, क्योंकि फिल्म एक बार बन गई तो वही वही रिपीट होता रहेगा, क्योंकि बनी बनाई बन रही, जो पहले बना हुआ है वही रिपीट हो रहा है। कभी किसी बात में आपको संशय नहीं उठाना है। बाप इंश्योरेंस मैग्नेट है, इसलिए बाबा कहता तन मन धन मेरी सेवा में, भगवान की सेवा में सफल कर अपना उज्जवल भविष्य बनाना है, अपना भाग्य बनाना है। भगवान से पूरा पूरा कनेक्शन रखना है, क्योंकि सारी प्राप्तियां उन्हीं से होनी है। और उनको अपना पूरा समाचार देना है कि बाबा आज हमने ये किया, आज हमने ये किया, आज हमने ये नहीं किया। ये पूरा समाचार दिन का बाबा को देना है। गलती हुई तो भी बताना है, अच्छा किया तो भी बताना है। जैसे अपने कोई प्यारा होता है हमारा सगा संबंधी, उनको हम बताते हैं ना सब कुछ, तो ऐसे बाबा को बताना है। तो मुरली में बाबा हमें रोज वरदान भी देते हैं। आज बाबा ने वरदान दिया, कम शब्दों द्वारा
ज्ञान के सर्व राजों को स्पष्ट करने वाले यथार्थ और शक्तिशाली भाव। बाबा ने कहा ज्ञान का इतना विस्तार है और ये ज्ञान बहुत ही ऊंचा है, बहुत ही राज है इसमें, तो कम शब्दों में समझाएं उसको। इसके लिए हमें क्या करना है, हमें परम धाम आत्मा को परम धाम ले जाके निराकारी स्थिति में स्थित हो, बाबा को याद करें, वहाँ से शक्ति भरें और फिर हम नीचे शरीर में आए, आवाज में आए, तो हम जो शब्द बोलेंगे वो थोड़े शब्द बोलने पड़ेंगे, थोड़े शब्दों में अपनी बात कहनी है, तो उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा और वो समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। कई बार हम ज़्यादा बोलते हैं तो समझ में नहीं आता है, उसमें पावर भी नहीं होती है उन शब्दों में। इसलिए कम शब्दों में अपनी बात को, अच्छी बात को दूसरों के सामने रखें, चाहे वो ज्ञान की भी बात हो। तो इस तरह से हम शक्तिशाली आत्मा बनना है। फिर स्लोगन दिया बाबा ने, दिल से बाबा कहना अर्थात खुशी और शक्ति की प्राप्ति करना। भगवान, बाबा, पिता दिल से कहना है, आत्मा दिल से कहे मेरा बाबा, मेरा है वो। बाबा कहते तुम मेरे हो, मैं आपका, तो भगवान मेरा है, ये दिल से मानना है, दिल से कहना है, दिल से याद करना है। तो बाबा कहता है दिल से आप करेंगे तो आपको खुशी और शक्ति दोनों प्राप्ति हो। अच्छा, ओम शांति। अभी 1 मिनट हम योग भी करेंगे। हम परमात्मा पिता से अपने मन को जोड़ेंगे और उनसे शक्ति लेंगे, आत्मा रूपी बैटरी चार्ज करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। बिल्कुल हल्के होकर बैठ जाएं। चारों तरफ से मन हटा लें, अपने मस्तक में देखें। एक बहुत सुंदर ज्योति का सितारा आत्मा चमक रही है। बुद्धि से इसको विजुलाइज करें, मतलब बुद्धि से देखें। देखना जरूरी है और साथ साथ चिंतन भी करना है, संकल्प भी करना है, तब हम अनुभव कर सकते हैं। देखें थोड़ी देर। सफेद प्रकाश मेरे मस्तक में चमक रहा है और मस्तक से सफेद प्रकाश निकलकर पूरे शरीर में फैल रहा है। देखें, मेरा पूरा शरीर सफेद प्रकाश से भर गया है। मैं आत्मा अब चमकीली लाइट के ड्रेस में हूँ। अब कितना हल्का लग रहा है। हर कर्मेंद्रिय शांत है, पूरा शरीर शांत है। देखते रहे। अब मेरा मन और बुद्धि बिल्कुल हल्की हो गई है। अब देखें कि मैं आत्मा मस्तक से निकल रही हूँ, सितारा चमकता हुआ
निकल रहा है मस्तक से। मन बुद्धि से देखते रहें और संकल्प करते रहें, इस देह और देह की दुनिया से परे हो जाएं। देखें सितारा ऊपर उड़ रहा है, बिंदु ऊपर जा रहा है, बादलों से पार, सूर्य चांद सितारा गण से पार, ऊपर चारों ओर लाल प्रकाश है, सुनहरी लाल प्रकाश। अब मैं उसमें पहुंच गई हूँ। अब बुद्धि से लाल प्रकाश को देखें और उसमें मैं चमकता हुआ बिंदु आत्मा बैठी हूँ। देखते रहें, देखते रहें बुद्धि से। और अभी देखें कि मेरे बिल्कुल ऊपर मेरे पिता परमात्मा शिव बाबा, जो रूप में मेरी तरह ज्योति बिंदु हैं, एक प्रकाश का सितारा है। उनको प्यार से हम बाबा कहते हैं। मेरा पिता, मेरा बाबा। मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मेरा पिता परमात्मा बाबा ज्योति बिंदु। दो ज्योति बिंदु मैं देख रही हूँ। बाबा की ज्योति बहुत तेज चमक रही है और मेरी ज्योति थोड़ी कम है, लाइट कम है। लेकिन जैसे जैसे मैं बाबा को याद करती हूँ, वैसे वैसे मेरी लाइट भी बढ़ती जाती है। मेरी आत्मा रूपी बैटरी भी चार्ज हो रही है। बाबा गुणों के सागर हैं, सर्वशक्तिवान हैं। सब गुणों का, शक्तियों का मैं आत्मा भी अनुभव कर रही हूँ। सारे गुण, शक्तियाँ, ज्ञान मेरे अंदर भी आ रहा है बाबा से निकलकर। देखते रहें, एक फवारे की तरह आ रहा है। उन किरणों के नीचे मैं नहा रही हूँ, भरती जा रही हूँ। शांति, सुख, प्रेम, पवित्रता, आनंद, ज्ञान, शक्ति, सब गुणों से मैं भर रही हूँ, अनुभव कर रही हूँ। बुद्धि को टिकाए रखें बाबा पर, देखते रहें, फील करते रहें। अब धीरे धीरे नीचे आए। बिंदु आ रहा है इस दुनिया में, इस शरीर में
प्रवेश कर रहा है। मस्तक में आ गए आत्मा। अब इन गुणों को लेकर मैं आत्मा हर कर्म करूंगी और दूसरों को भी गुणों का दान करूंगी। ऐसे सारा दिन बीच बीच में हम 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, जितना भी समय मिले हम कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।